चौके छक्के खाने के बाद बैट्समैन से बदला लेने के बारे में तो हर बॉलर सोचता है, लेकिन ये कामयाबी बस कुछ ही बॉलर्स को मिल पाती है और जब उन्हें ये कामयाबी मिल जाती है तब ये बन जाता है परफेक्ट रिवेंज मोमेंट्स। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं 10 परफेक्ट रिवेंज मोमेंट्स ऑफ बॉलर्स। नंबर 10, आमिर सुहेल वर्सेस वेंकटेश प्रसाद। पाकिस्तानी टीम 14th ओवर में ही 100 से ज्यादा रन बना चुकी थी। आमिर सुहेल वेंकटेश प्रसाद का सामना करने के लिए तैयार थे। आमिर ने उस बॉल पे जोरदार चौका मारा। बात सिर्फ इतनी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चौका मारने के बाद आमिर अपने बैट से प्रसाद की ओर इशारा करके कुछ कहने लगे। प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया। आमिर को लगा कि बॉलर प्रेशर में है, लेकिन नेक्स्ट बॉल पर प्रसाद ने जो किया आमिर को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए वो काफी था। प्रसाद ने आमिर की स्लेजिंग का जवाब एक गुड लेंथ डिलीवरी से दिया, जिससे आमिर की विकेट ही उखड़ गई। आमिर ने बैट दिखाते हुए प्रसाद को बॉल दिखाई थी, लेकिन प्रसाद ने बिना कोई इशारा किए ही आमिर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। द परफेक्ट रिवेंज। नंबर 9, अहमद शहजाद वर्सेस वहाब रियाज। क्रिकेट में बातों की लड़ाई तो कॉमन है, लेकिन रेयर केसेस में हमें हाथों की भी लड़ाई देखने को मिल जाती है। PSL के एक मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आमने सामने थी। जहां कोयटा की ओर से अहमद शहजाद बैटिंग कर रहे थे, वहीं बॉलिंग अटैक वहाब रियाज के पास था। वहाब की एक बॉल पर शहजाद ने जोरदार छक्का मारा। छक्का खाने के बाद वहाब रियाज का गुस्सा बेकाबू हो गया। गुस्से में ही उन्होंने एक अनप्लेएबल बॉल डाली। शहजाद बॉल को समझ नहीं पाए और बॉल सीधा विकेट में जा लगी। आउट होने के बाद शहजाद ने गुस्से में अपना बैट वहाब की ओर दिखाया। वहाब भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी शहजाद के पास पहुंच गए और दोनों में ऑलमोस्ट हाथापाई शुरू हो गई। थैंकफुली वक्त रहते इस फाइटिंग को रोक लिया गया। Oh yes, killer response. Great cricket. Whoa, there's a physical contact as well. नंबर 8, मार्टिन गप्टिल वर्सेस दीपक चाहर। चौके या छक्के खाकर तो वैसे ही बॉलर्स परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी गुस्से में तब बदल जाती है जब बैट्समैन बिग शॉट खेलने के बाद बॉलर की ओर कोई इशारा कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर रिवेंज गेम की शुरुआत हो जाती है। इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच एक मैच के दौरान ऐसा ही हुआ था। मार्टिन गप्टिल ने दीपक चाहर की बॉल पर छक्का मारा। गप्टिल इतने एल्टीट्यूड में थे कि वो शॉट मारने के बाद बॉल को देखने के बजाय दीपक चाहर को आंख दिखाने लगे। एक तो छक्का मारा, ऊपर से आंख दिखाया। दीपक चाहर को ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने गप्टिल से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया और दीपक के प्लान में फंसकर गप्टिल फील्डर को कैच दे बैठे। गप्टिल को आंख दिखाने का बदला विकेट से चुकाना पड़ा। नंबर 7, शुएब अख्तर वर्सेस वीरेंद्र सहवाग। एक और स्पीड के बादशाह शुएब अख्तर और दूसरी ओर अपने टाइम के मोस्ट डेंजरस बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग हो तो फिर धमाका तो बनता है। अपने टाइम में इन दोनों के बीच की राइवलरी हमेशा चर्चे में रहती थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच के दौरान सहवाग ने शुएब की बॉल पे शानदार बाउंड्री लगाई। बाउंड्री लगाने के बाद सहवाग ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। शुएब को ये बात पसंद नहीं आई। फिर क्या था, नेक्स्ट बॉल से ही उन्होंने सहवाग को टारगेट किया। इस बॉल पर सहवाग बच गए, लेकिन नेक्स्ट बॉल पर सहवाग हेल्पलेस नजर आए और बॉल उनका विकेट उड़ा के ले गई। Sehwag on 26. Ball in! Quick one from Shoaib Akhtar. Ball in 9. नंबर 6, लसिथ मलिंगा वर्सेस आंड्रे रसल। एक यॉर्कर किंग तो वहीं दूसरा सिक्सर किंग। अब जब दो किंग आमने सामने हो तो मुकाबला जोरदार तो होना ही था। दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके पास मलिंगा के परफेक्ट यॉर्कर का कोई जवाब हो। महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट से यॉर्कर की पहेली को सुलझा लिया था, लेकिन अदर प्लेयर्स के लिए इसे खेलना अब भी मिस्ट्री ही है। एक मैच में लसिथ मलिंगा के सामने आंड्रे रसल बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने मलिंगा की एक बॉल पर जबरदस्त छक्का लगाया। मलिंगा की नॉर्मल बॉल पर रसल ने छक्का मारकर अपना पावर तो दिखा दिया और अब बारी थी मलिंगा के बदले की। मलिंगा ने रसल के सामने एक परफेक्ट यॉर्कर डाला। रसल के पास इस यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था। इसे खेलने की कोशिश में वो गिर गए और बॉल उनका विकेट उखाड़ ले गई। मलिंगा ने दिखा दिया था कि जब वो फील्ड में हो तो वहाँ बस एक ही किंग रह सकता है। Oh yes, great comeback. नंबर 5,
बेन कटिंग वर्सेस सोहेल तनवीर। जनरली प्लेयर्स के बीच का रिवेंज गेम जिस मैच में शुरू होता है उसी मैच में खत्म हो जाता है, लेकिन बेन कटिंग एंड सोहेल तनवीर के बीच का रिवेंज गेम सिर्फ एक मैच तक नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक चला था। तो हुआ ये था कि सीपीएल के एक मैच में बेन कटिंग ने सोहेल तनवीर के ओवर में बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगा दिए। लगातार 2 छक्के खाने के बाद तनवीर का गुस्सा हाई हुआ। तीसरी बॉल पर उन्होंने बेन कटिंग को बोल्ड आउट कर दिया। इन दोनों के बीच का रिवेंज यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सोहेल तनवीर ने लिमिट क्रॉस कर दिया। आउट करने के बाद उन्होंने बेन कटिंग को कुछ इस तरह से अपने दोनों मिडिल फिंगर्स दिखा दिए। बेन कटिंग यहाँ से तो खामोशी से निकल गए, लेकिन उनके अंदर बदले की आग जलती रही। 1 साल बाद पीएसएल में फिर से इन दोनों का आमना सामना हुआ। बेन कटिंग ने इस बार फिर से तनवीर की 2 बॉल्स पर लगातार 2 छक्के लगाए। इसके बाद उन्होंने अपने बैट को नीचे रखा और सोहेल तनवीर को वैसे ही अपने दोनों मिडिल फिंगर दिखा दिए जैसे सोहेल ने 1 साल पहले उन्हें दिखाए थे। तो इस तरह से बदले की ये कहानी 1 साल में जाकर कंप्लीट हुई। Make it another 6. Oh, we're on for 6 sixes. Yeah. 6. नंबर 4, ब्रेट ली वर्सेस अब्दुल रज़ाक। बॉलिंग किंग ब्रेट ली सिर्फ स्पीड मास्टर ही नहीं बल्कि स्लेजिंग मास्टर भी थे। एक मैच में जब पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक उनका सामना कर रहे थे तब उन्होंने यॉर्कर से रज़ाक को परेशान करना शुरू किया। जब रज़ाक यॉर्कर से बच गए तब ब्रेट ली ने बीमर डिलीवरी से रज़ाक को इंजर्ड करना चाहा। खुद को बचाने की कोशिश में रज़ाक आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के दौरान जब ब्रेट ली बैट लेकर क्रीज पर आए, रज़ाक भी बॉलिंग के लिए आ गए। रज़ाक की एक बॉल ब्रेट ली के हिप पर लगी। इस बार तो उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को बचाया, लेकिन रज़ाक की नेक्स्ट बॉल फिर से बीमर थी और इस बार ब्रेट ली खुद को बचा नहीं सके। डिफेंड करने की कोशिश में वो फील्डर को कैच दे बैठे। ब्रेट ली का विकेट लेकर रज़ाक ने अपना बदला पूरा कर लिया। नंबर 3, ब्रेट ली वर्सेस केमार रोच। स्लेजिंग किंग ऑस्ट्रेलियन टीम एंड वेस्ट इंडीज के टीम के बीच एक मैच चल रहा था। केमार रोच ब्रेट ली के डेंजरस बाउंसर्स का सामना कर रहे थे। बाउंसर्स को तो वो हैंडल कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें ब्रेट ली की स्लेजिंग्स का भी सामना करना पड़ रहा था। ब्रेट ली हर एक बॉल के बाद केमार रोच को कुछ कह रहे थे। उस समय तो केमार रोच खामोश रहे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के दौरान ब्रेट ली बैटिंग के लिए आए तब रोच ने अपना रिवेंज गेम स्टार्ट किया। ब्रेट ली के डेडली बाउंसर्स का जवाब केमार रोच ने अपने यॉर्कर्स से देना शुरू किया। पुअर ब्रेट ली रोच के इन यॉर्कर्स के सामने बेबस हो गए एंड इवेंचुअली आउट होकर पेविलियन वापस लौट गए। नंबर 2, शार्दुल ठाकुर वर्सेस मोइसेस हेनरिकेज। ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेजिंग मास्टर है तो इंडियन टीम भी रिवेंज किंग है। इंडियन प्लेयर्स स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से नहीं बल्कि बैट और बॉल से देते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मोइसेस हेनरिकेज अच्छी बैटिंग कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर के ओवर में उन्होंने लगातार 2 बॉल पे 2 बाउंड्री लगा दी। इन बाउंड्रीज के साथ रन बनाने के साथ ही हेनरिकेज का एटीट्यूड भी बढ़ता जा रहा था। शार्दुल ठाकुर इसे टॉलरेट नहीं कर सके। नेक्स्ट बॉल पर उन्होंने हेनरिकेज से बदला लेने का फैसला किया। कैप्टन के साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाया। ठीक प्लान के अनुसार हेनरिकेज जाल में फंस गए। फील्डर को कैच देकर उन्हें पेविलियन लौटना पड़ा। नंबर 1, जसप्रीत बुमराह's revenge for Indian batsmen। 2020-21 का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कई मायनों में हिस्टोरिकल था। टीम इंडिया ने सभी चैलेंजेस से लड़ते हुए 2-1 से ये टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी। इस सीरीज के दौरान जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बैटिंग एंड बॉलिंग स्किल काम नहीं आ रही थी तब पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेजिंग एंड अटैकिंग पर उतर आई थी। एक मैच के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं मिल रहा था तब पैट कमिंस एंड जॉश हेजलवुड ने डेडली बाउंसर से इंडियन बैट्समैन को टारगेट करना शुरू कर दिया था। इस मैच में पुजारा ने दीवार बनकर न जाने कितने बाउंसर्स अपनी बॉडी पर खाए थे। इंडियन इनिंग्स खत्म होने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तब जसप्रीत बुमराह ने इंडियन बैट्समैन की ओर से रिवेंज लेने का फैसला किया। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने डेडली बाउंसर्स फेंके थे, ठीक वैसे ही बुमराह ने भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पर अटैक करना शुरू किया। बेचारे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बुमराह तो बस वही लौटा रहे थे जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने टीम इंडिया को दिया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इनमें से किस बॉलर का रिवेंज आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।